हेलो दोस्तों, क्या हाल है? अरे यार नहीं, एक सेकंड रुको। आज वीडियो की शुरुआत होगी जय श्री राम से। सगला भाइया बहना ने राम राम डीएलएस भाई को। दोस्तों आखिरकार आज 500 सालों बाद राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही करोड़ों भारतवासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज तारीख 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है पूरा देश। हर जगह चारों तरफ उत्साह, हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है। दोस्तों लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। आखिरकार पूरा देश राममय बन गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उल्लास में फूलों और लाइटों से सजावट न सिर्फ उत्तर प्रदेश अयोध्या तक है, बल्कि देश के सभी राज्यों में ये अनोखी सजावट और खुशियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। आजादी के बाद हमारे देश में पहली बार बिना दिवाली पटाखों के लाइसेंस दिए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आज मनेगी राम दिवाली। दीपक की भी बम्पर डिमांड हो रही है। अब ये बात तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों कि हम सभी को भी आज अपने अपने घरों में दीपक जलाने हैं, रामलला की ज्योति जलानी है। इतने तो आप खुद ही समझदार हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ लाइव अपडेट्स बता देता हूँ। बहुत ही शानदार खबरें आ रही हैं, जानकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए आप, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी मजबूत की गई है। 10,000 तो AI CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 31 IPS और 25,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। छतों से लेकर सरयू तक स्नाइपर्स भी मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तैनात की गई है सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए। और इतनी सुरक्षाएं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में की गई, बल्कि दोस्तों देश भर के कई राज्यों में भी अपनी अपनी स्टेट पुलिस अलर्ट मोड पर है। SP, IAS, IPS समेत सभी अधिकारी बेबाकी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुट गए हैं ताकि कहीं कोई माहौल खराब ना हो। और रामलला के स्वागत में आज कहां क्या क्या कार्यक्रम होंगे मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो देश भर में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पंजाब में भी देख सकते हैं आप 1.25 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। देश भर के सभी राज्यों में आतिशबाजी भी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो कहां से देख पाएंगे आपको बता दूं। आप DD नेशनल या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इंडियन रेलवे की तरफ से भी प्लान किया गया, देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। और न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाया जाएगा। आज सुबह ठीक 10:30 बजे के लगभग अयोध्या आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 बजे के बाद प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा। PM मोदी का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अलग अलग कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। लगभग राम जन्मभूमि में 4.5 घंटे रुकेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे से ही अयोध्या में मंगल ध्वनि की गूंज शुरू हो जाएगी। और फिर दोपहर 12 बजे बाद 84 सेकंड का ऐसा अद्भुत अचूक शुभ मुहूर्त तय किया गया जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। आखिरकार पिछले 11 दिनों से जो देश के प्रधानमंत्री कठोर तपस्या कर रहे हैं, फर्श पर सो रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, लगातार इतने दिनों से प्रधानमंत्री व्रत उपवास कर रहे हैं, उनकी इस कठोर तपस्या का भी आज समापन हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही। तो सुबह सुबह तो आज रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी। फिर दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का अभिषेक होगा। पूरा शेड्यूल देखिए, ये आप चार्ट में देख सकते हैं। सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर आ जाएंगे PM। फिर 10:55 पर राम जन्मभूमि में आगमन होगा। दोपहर 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा और 1 बजे सभा का संबोधन होगा। PM मोदी संबोधित करेंगे लोगों को। 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। 10 बजे से मंगल ध्वनि की शुरुआत होगी और इसके साथ ही देश के दूसरे मेहमान जो आमंत्रित किए गए उनका भी आगमन शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 पर एग्जैक्ट शुरू होगी और मुख्य पूजा मृगशिरा नक्षत्र में तय की गई है। 12:29:08 पर इसकी शुरुआत होगी जो 12:30 पर 32 सेकंड पर समाप्त होगी प्राण प्रतिष्ठा। मतलब 84 सेकंड का इतना अभूत मुहूर्त तय किया गया है। फिर PM मोदी मूर्ति से पर्दा हटाएंगे, भगवान राम की आंखों में काजल लगाएंगे और भगवान को सोने के वस्त्र पहनाए जाएंगे। 56 भोग लगाया जाएगा। फिर रामलला को 1 मिनट 24 सेकंड की फिर विशेष पूजा होगी। तो यूं कुछ रहेगा पूरा प्रोग्राम। और वहीं देखिए कुछ और रामलला से जुड़ी अनोखी खबरें। दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में तो उत्सव का माहौल है। देखिए आप, देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की बिल्डिंग एंटालिया जो है ना, वो भी जगमग हुई। जय श्री राम का नारा बिल्डिंग पर भी देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। अच्छा, बिहार राज्य से भी ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही। देखिए आप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन पहले रात में ही दियों से जगमग हुआ पूरा राज्य। लोगों ने बड़ी खुशी, हर्षोल्लास, धूमधाम के साथ दिवाली की तरह माहौल बना दिया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। और दोस्तों आज लगातार 6 दिन हो गए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। पुरानी मूर्ति नए मंदिर में पहुंचा दी गई है। राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में पटाखे भी फोड़े गए। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई है। और राम मंदिर का 360 डिग्री व्यू भी मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही। और भी मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी बता दूंगा। कंप्लीट A to Z खास मोमेंट्स जो हैं राम मंदिर से जुड़े जो हैं वो आपको आपके अपने इसी YouTube चैनल DLS न्यूज पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार।
और बेल आइकन भी दबा देना। ये देखिए अयोध्या के रामलला की मंदिर की लाइव तस्वीरें बता रहा हूँ आपको, सजावट कितनी भव्य की गई है। 10 सबसे विहंगम तस्वीरें देखिए, अलौकिक दृश्य जो आप कभी भूला नहीं पाएंगे। कितना गजब और अमेजिंग नजारा दिख रहा है। मतलब चारों तरफ फूलों से सजावट तो की गई है वो अलग, और रंग बिरंगी लाइटें और अनोखी मीनाकारी से पूरा राम मंदिर कितना गजब का लग रहा है। घर बैठे दर्शन कर लो। और ये देखिए रामलला की मूर्ति को भी और शानदार तरीके से सजाया जाएगा आज। अच्छा, एक शानदार खबर तो देखिए आप राम मंदिर से जुड़ी कि 22 जनवरी को मुस्लिम बस्तियां भी होगी जगमग। राम मंदिर को लेकर भाईचारा भी दिखाई दिया, घर घर बांटे दीपक भी। अयोध्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संभागीय संयोजक इरशाद अली ने बताया कि भले ही पूजा पद्धति अलग अलग हो, लेकिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय संस्कृति के आदर्श और प्रभु श्री राम का अनुयायी है, उनके जीवन से सीख लेता है। वाकई में कितनी बड़ी अच्छी और गहरी बात कही है। आज अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में मुस्लिम भाई भी अपने हिंदू भाइयों के साथ खुशी बांटने की तैयारी में, इस खुशी के माहौल में। तो ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। हम सभी भाइयों को एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। अच्छा, आपको पता होगा जैसे कभी ईद का त्योहार आता है तब भी मैं सबको ईद मुबारक बोलता हूँ। आज इतना बड़ा खुशियों का दिन है तो मैं कहता हूँ सभी को हिल मिलकर इस खुशियों के त्योहार में शामिल होना चाहिए। तभी तो देश हिंदू मुस्लिम धार्मिक विवादों से ऊपर उठेगा और नई तरक्की, नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। ऐसे ही एक और अनोखी पहल देखिए आप, प्राण प्रतिष्ठा पर मुस्तकिम बांटेंगे 1000 मंदिर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये खबर है। देखिए आप, 120 मुस्लिम परिवारों को श्री राम मंदिर से मिला रोजगार। 4 से 18 इंच के इन मंदिरों की विदेशों तक डिमांड हो रही है। ये देख सकते हैं आप, लकड़ी के छोटे छोटे राम मंदिर के मॉडल बनाए जा रहे हैं और मुस्लिम भाई लोग खुद मिलकर बना रहे हैं। 2019 में फैसला आने के बाद से ही उकेरने लगे थे राम मंदिर। तो ऐसे ही सभी को हिल मिलकर रहना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है। और देखिए राम के स्वागत में फूलों से सज रही है अयोध्या। देश भर से आए कारीगर फूलों की सजावट का काम कर रहे हैं। लगभग 2000 क्विंटल से भी ज्यादा फूल रामनगरी अयोध्या में सजावट के लिए लगाए गए हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा। आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री के 5 बड़े ऐलान किया है, वो भी जानेंगे। कुछ नई सरकारी योजनाएं, नए नियम भी देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, और वो ये कि इस वीडियो पर फटाफट से एक लाइक कर दो यार। आज तो खुशी का दिन है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं मांगूंगा ही मांगूंगा और आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, कहीं जाके तो देना नहीं है, बस अपना अंगूठा उठाओ, फटाफट से लाइक के बटन पर टच मार दो। आज तो प्रभु श्री राम के इस बड़े महोत्सव के दिन के मौके पर शायद ही कोई कंजूस व्यक्ति होगा जो लाइक नहीं करेगा इस वीडियो को। चाहे आपका जाति धर्म मजहब कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके एक दूसरे के साथ खुशियां बांटो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एक छोटा सा काम कर दो, फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आज जय श्री राम लिख दो, भर दो कमेंट बॉक्स को पूरा। आज तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। जय सिया राम, सीता राम, श्री राम, राम राम, जो आपकी इच्छा लिखो, लेकिन कमेंट करना ही करना। आज कमेंट किए बगैर नहीं जाना है। अभी मैं आपको कसम लगाऊंगा, फिर मजबूरी में भी तो करोगे कमेंट। इससे अच्छा तो वैसे ही कर दो, ईमानदारी से फटाफट से कमेंट कर दो जय श्री राम। और आप हम सबके जीवन पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए लाइक पे कर दीजिएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए देश के पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अपने प्रियजनों के साथ देश में ही मनाएं छुट्टियां, मतलब मालदीव वगैरह कहीं बाहर न जाएं, जैसे लक्षद्वीप में मना सकते हैं। पीएम मोदी ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया और देशवासियों से अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें। और बड़ी खबर आ रही कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। फिर राहुल गांधी को गुस्सा आ गया, माहौल भी थोड़ा खराब हो गया। देख सकते हैं आप, असम राज्य में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। फिर सुरक्षा कर्मी उन्हें भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। जयराम रमेश की कार पर पानी फेंकने का भी आरोप है। और देखिए मार्केट से बड़ी खबर, आप टाटा कंपनी के सभी पैसेंजर व्हीकल 1 फरवरी से महंगे हो जाएंगे। 0.7% तक टाटा कंपनी दाम कीमतें बढ़ा देगी। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया। और निवेशकों के लिए खबर है, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ अगले सप्ताह ओपन होगा। 23 से 25 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। लिस्टिंग पर 48% से ज्यादा रिटर्न मिलने की भी उम्मीद है। कुछ और तारीखें आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन गेम के लिए बैंक अधिकारी ने तोड़ी ग्राहकों की एफडी। ईडी ने पंजाब एंड सिंध बैंक के अधिकारी की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। देखिए मतलब बैंक कर्मी को गेमिंग की लत लग गई तो पैसा बर्बाद करने के लिए ग्राहकों के पैसे भी बर्बाद कर दिए। ये मामला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में स्थित खालसा कॉलेज ब्रांच का। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात के मेहसाणा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, 5 लोग घायल हो गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाले जा रहे जुलूस पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। खबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 5 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत आएंगे। मुंबई में 26/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मराठा आरक्षण के लिए जारंगे का विरोध मार्च बीड तक पहुंचा। बोले कि माथे पर आरक्षण का गुलाल लगवा कर ही मुंबई से लौटेंगे। मैंने आपको बताया था ना कल ही, हजारों की संख्या में लोग बाग जो मराठा आरक्षण के लिए मुंबई कूच पर निकल पड़े हैं। और देखिए बड़ी खबर, 9,999 हीरों से बनाया गया राम मंदिर का मॉडल। गुजरात सूरत के एक आर्टिस्ट ने 3 तरह के हीरों से 2 महीने में ये मॉडल बनाया, जिसमें जय श्री राम भी लिखा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, कितना अद्भुत है। और बड़ी खबर है, व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी जारी हुई। गृह मंत्रालय के थिंक टैंक ने यूजर्स को अलर्ट भी किया और कहा कि व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई अफवाह भरा या लुभावना मैसेज आता है, उसके साथ दी हुई लिंक पर क्लिक न करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। और आजकल जो कुछ
लड़कियों के वीडियो कॉल आते हैं, फिर वो गंदी हरकतें करती हैं, तो ऐसे फ्रॉड से भी आप सावधान रहें, क्योंकि देश में आजकल ऐसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो सरकार ने आम लोगों के लिए ये चेतावनी जारी की है। और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को झटका दिया। महंगाई दर को 4% तक लाने का लक्ष्य रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का यह कहना है कि मौजूदा समय में लोन वगैरह की ब्याज दरों में कटौती का कोई इरादा नहीं है। कोरोना आंकड़ों पर खबर है दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की मौत हुई, 290 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए। हालांकि एक्टिव केस में गिरावट देखी गई है। और देखिए, राम मंदिर के बाद अब के मोहम्मद बोले कि ज्ञान व्यापी और शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंपे मुसलमान। के ने ही बाबरी ढांचे की भी जांच की थी, मंदिर के अवशेष मिलने की भी रिपोर्ट दी थी। के मोहम्मद, जो कि खुद एक मुस्लिम शख्स होते हुए भी ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने हिंदुओं के लिए ये मांग की है। और खबर है कि अयोध्या में अब नई इन्वेस्टमेंट थीम भी बन चुकी है। राम मंदिर के साथ ही अयोध्या में कई रोजाना बड़े बड़े निवेश भी सामने आ रहे हैं। रियल एस्टेट के दाम में भी 5 साल में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई। प्रवेग जैसी कंपनियों के स्टॉक 60% से भी ज्यादा चढ़े हैं। होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों को बड़ी रफ्तार मिली है अयोध्या में इस विकास से। और देखिए, आप अयोध्या की ही तरह सजी मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी उज्जैन, भोपाल, इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में मंदिरों में विशेष साज सज्जा लगाई गई है। ये देख सकते हैं आप अनोखी तस्वीरें। आज राजस्थान में भी 22 जनवरी को कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे। जयपुर में 1.25 लाख दीपकों से महाआरती होगी। प्रवासियों ने इटली में शोभा यात्रा भी निकाली। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और वहीं आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सर्दियों में ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं? आखिर कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इस पर? तो देखिए, कुछ वैज्ञानिक कारण। सर्दियों में हार्ट अटैक आने के पीछे हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, मोटापा, ये कुछ प्रमुख फैक्टर होते हैं। देश के हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि सर्दियों में बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, ज्यादा तली भुनी चीजें भी ना खाएं, और आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां, मिलेट्स फूड यानी कि मोटे अनाज का सेवन करें, और भी कुछ ये चीजें आप खा सकते हैं। और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए भी आप इन टिप्स को फॉलो करें। नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करें, वगैरह वगैरह, है ना। वरना आपको पता होगा आजकल तो हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने लग गए हैं। और बड़ों की तो छोड़ो, अब तो देखिए आप छोटे बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही है। देखिए आप उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची मोबाइल पर कार्टून देख रही थी और देखते देखते अचानक बच्ची की मौत हो गई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की आशंका हार्ट अटैक से जताई है। ये वाकई में बड़े हैरानी की और चौंकाने वाला मामला सामने आया। भारत के वैज्ञानिकों को ऐसे मामलों पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, राइट। और चलिए कुछ मौसम समाचार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान समेत आज 5 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। दिल्ली में तापमान 4 डिग्री चल रहा है, मध्य प्रदेश में 3 डिग्री, और 16 राज्यों में कोहरे की भी चेतावनी। फ्लाइट्स, ट्रेनें वगैरह भी काफी लेट हुई। और आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के भी 56 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी है मौसम विभाग के द्वारा। अयोध्या में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोहरा छाया रहेगा। मध्य प्रदेश में देखिए आधा एमपी शीतलहर से ठिठुरा हुआ है। रीवा सबसे ठंडा इलाका चल रहा है और कल भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनें भी लेट हुई। आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 100 उड़ानें भी प्रभावित हुई। हरियाणा में भी देखिए शीतलहर से ठंडी हवाओं की ठिठुरन बढ़ी। प्रदेश के 18 जिलों में रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी है। पूरा घना कोहरा छाया हुआ है हरियाणा के पूरे अधिकतर राज्य में। विजिबिलिटी 10 मीटर तक दिख रही है। पंजाब में भी सूरज न निकलने से ठिठुरन छाई हुई है। चंडीगढ़, हिमाचल में तो कोल्ड वेव का अलर्ट है। हरियाणा के 10 जिलों में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और राजस्थान में देखिए 8 शहरों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। गलन और ठिठुरन बढ़ी। कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा में भी तापमान लुढ़का। और छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई है। हवाओं ने ठंडक बढ़ाई। कई जिलों में धुंध और कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग का कहना अगले 5 दिन छत्तीसगढ़ में तो ऐसा ही माहौल रहने वाला है। बिहार में भी सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट, घने कोहरे की चेतावनी। पटना में 8वीं तक के स्कूल 23 तारीख तक के लिए बंद भी किए गए। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़े खबरों में। देखिए बड़ा शानदार सरकारी फैसला है। आंगनबाड़ी में अब बच्चों को छोड़ सकेगी वर्किंग मदर्स। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 1500 झूला घर भी, जहां 6 साल तक के बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। और वहीं देखिए अब गंजेपन से भी मिलेगा छुटकारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के डॉक्टरों ने सिर्फ 2000 रुपए में इसका सटीक इलाज भी ढूंढा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों की तरफ से ये नई दवा की खोज की गई है। और देखिए दोस्तों, मुंबई में भी बनाया गया अयोध्या की तरह हुबहू राम मंदिर। रामलला के दर्शन भी कर सकेंगे यहाँ भी भक्त। देख सकते हैं आप तस्वीर में, वाकई में मतलब बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। वैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो आज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दूं निर्माण कार्य लगभग अगले 1-2 साल तक और चालू रहेगा। अब तक 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं राम मंदिर पर, और पहले चरण का काम पूरा हुआ है। अभी 3000 करोड़ का बजट और बचा हुआ है, उसको भी राम मंदिर के विकास में लगाया जाएगा, तो निर्माण कार्य आगे भी चालू रहेगा। और देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर, व्हाट्सएप चैनल का स्वामित्व अब दूसरे को ट्रांसफर कर सकेंगे iOS यूजर्स। ये नया फीचर मिलेगा जल्दी व्हाट्सएप पर। जैसे फेसबुक में पेज का एडमिन अपन ट्रांसफर कर सकते हैं ना, वैसे ही व्हाट्सएप चैनल को भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ओनरशिप फीचर पर काम कर रही कंपनी। और खबर देखिए अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में मौसम की कई भाषाओं में मिलेगी जानकारी। राम मंदिर उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक नया
नया वेब पेज शुरू किया गया। और एक नया नियम देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सरकार विरोधी नारे और तख्तियां नहीं दिखा सकेगा विपक्ष। नई नियमावली में इन चीजों पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के मौके पर इस बार बदला हुआ नजारा दिखेगा। विपक्ष मतलब विरोधी नारे और इस तरह की गतिविधियां नहीं कर पाएगा। 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, उसमें ये नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, बिहार राज्य की 30,000 सब्जी सहकारी समितियों को डिजिटल करेगी नीतीश सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया, जिससे छोटे सब्जी रेहड़ी वालों को भी बड़ा फायदा होगा। राज्य की 30,000 सब्जी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, है ना। और वहीं बिहार सरकार का एक और प्लान देखिए आप, किसान भाई लोगों के लिए ड्रोन से छिड़काव करने पर अब अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार का कहना है कि किसानों को प्रति एकड़ छिड़काव करने पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार के विष्णुपद मंदिर पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 46 साल लंबी चली कानूनी लड़ाई, और कोर्ट ने फैसले में कहा कि विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक प्रकृति का धार्मिक न्यास है, न कि कोई निजी न्यास, और इसके प्रबंधन और रोजाना देखभाल का जिम्मा राज्य धार्मिक न्यास परिषद का है। और खबर देखिए आप, उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर अब 4 लाख नहीं बल्कि 6 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है। अलग अलग तरह के हमलों में ये मुआवजा राशि बढ़ाई गई, मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी इस बारे में, है ना। ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि रूसी कब्जे वाले शहर पर यूक्रेन ने बरसाए गोले बारूद। 27 लोगों की जान जाने की खबर है, 2 मासूम समेत 25 घायल भी हो गए। 1 साल से भी ऊपर हो गया, रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़ी खबर आ रही कि म्यांमार के 276 सैनिकों को वापस भेजेगा भारत। दरअसल ये सैनिक म्यांमार के पड़ोसी देश से भागकर मिजोरम आ गए थे, और भारत अब इन्हें वापस अपने देश को लौटाएगा। और खबर है कि भारत का पहला एकीकृत इथेनॉल टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डेमो प्लांट भी स्थापित किया गया। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश को बधाई भी दी। ये महाराष्ट्र पुणे में लगाया गया है। और बिजनेस मार्केट से खबर है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी देखिए आप, आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 23.6% बढ़कर 10,272 करोड़ रुपए हुआ। तीसरी तिमाही के नतीजे हुए जारी। चलिए अगली खबर देखिए आप, गोवा में अब इस खेल से पैसा नहीं बना पाएंगे, राम मंदिर की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आज कसिनो बंद रखने का फैसला किया गोवा सरकार ने, राम मंदिर उद्घाटन के चलते, है ना। और देखिए बड़ी खबर आप, श्री राम की सीख, जिंदगी में हालात कभी भी बदल सकते हैं, मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें शांत रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भगवान प्रभु श्री राम की ऐसे कई सीख और ज्ञान भरी बातें मौजूद है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और उनके अर्थ भी देखिए आप। श्री राम अमंगल को दूर करके मंगल करते हैं, और संसार में वही होता है जो श्री राम ने रचा है। ये कुछ और चौपाइयां और उनके अर्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको शौक है तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, मैं तो कहता हूँ जरूर, क्योंकि अभी एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। श्री राम के टोटल 45 गुण और 10 नाम भी मौजूद हैं। उन्होंने शत्रुओं का दमन किया, इसलिए नाम पड़ा अरिंदम। केरल में प्रभु श्री राम का 1100 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। मैंने आपको भगवान राम के अलग अलग नाम और उनके अर्थों के बारे में अभी एक दिन पहले जानकारी बताई भी थी, राइट। और वहीं देखिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जम्मू कश्मीर में भी आधे दिन छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। 36 घंटे बंद रहेंगे शराब के ठेके, दुकानें वगैरह भी। और चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ और लाइव अपडेट बता देता हूँ। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलेगा महाप्रसाद, पैकेट में 2 लड्डू, सरयू नदी का जल और भी कई चीजें शामिल होगी। अच्छा, और देखिए शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने पहले तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, लेकिन अब उनका कहना है कि हम मोदी विरोधी नहीं है, हम तो उनके प्रशंसक हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दोस्तों यूरोप में भी विदेशी भी लगा रहे जय श्री राम के नारे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारतवंशी हिंदू लोगों ने बड़े ही अनोखे तरीके से जश्न मनाया। राम मंदिर समारोह के चलते देश भर के कई राज्यों में अस्पतालों में छुट्टी से लेकर मांस दुकानें बंद रखने समेत कई सरकारी आदेश जारी हुए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में सभी डॉक्टरों की अस्पतालों में छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं 30 जनवरी तक, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या को एक और बड़ा तोहफा भी देंगे पीएम मोदी। लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही है। वाटर मेट्रो का लोकार्पण आज पीएम मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। गंगा नदी के रास्ते पटना होते हुए मांझी घाट से घाघरा नदी के जलमार्ग संख्या 40 पर यह चलाई जा रही है। और खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रेत शिल्प का अवलोकन, सेल्फी भी ली उन्होंने अपने सैमसंग के फोन से। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला उन्हें। और खबर है प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या से लेकर कैलिफोर्निया तक धूम दिख रही है। कार रैली और टेस्ला लाइट शो का भव्य आयोजन हुआ, मंत्रमुग्ध हुए अमेरिकी लोग भी, देख सकते हैं आप तस्वीरें। अच्छा, न्यूजीलैंड के एक मंत्री का भी कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप और मेहनत का ही परिणाम है राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री के कायल हुए न्यूजीलैंड के मंत्री। और हिमाचल प्रदेश में भी 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अवकाश का ऐलान किया, कहा कि राम सबके घरों में दीपक जलाएं। और दिल्ली एम्स के बाद अब आरएमएल अस्पताल ने भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का आदेश वापस ले लिया, मतलब छुट्टी कैंसिल कर दी है। ओपीडी की सेवाएं चालू रहेगी। और देखिए झारखंड में भी 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में हाफ डे भी घोषित कर दिया है। असम राज्य में भी स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है। होटल में नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना। प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। वैसे और भी दोस्तों कई राज्यों में तो छुट्टियों की घोषणा पहले हो चुकी है, मैंने आपको 1-2 दिन पहले अपडेट बता दिए थे, राइट। अभी तो ये जो नए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वहीं देखिए भगोड़े नित्यानंद ने भी ये दावा किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला मुझे और भारत जरूर आऊंगा। कैलासा में भी जश्न होगा, मंदिरों में दीपक जलाए जाएंगे। अब ये दावा सही है या गलत है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। और देखिए बॉलीवुड स्टार से लेकर साउथ सुपरस्टार तक अयोध्या पहुंच चुके हैं। रजनीकांत भी अयोध्या आए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दामाद के साथ शामिल होंगे। और कंगना रनौत ने अयोध्या पहुंचकर झाड़ू भी लगाई।
ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और देखिए पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले कल धनुषकोडी में कोदंडा रामा स्वामी मंदिर में दर्शन किए, अरिचल मुनाई भी गए। यहाँ से राम सेतु बना था, यही राम ने विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था। तमिलनाडु में ये जगह है। पीएम मोदी कल तमिलनाडु दौरे पर थे और वहाँ पीएम ने राम जी के अलग अलग जगहों पर घूमे, चिंतन मनन भी किया। और देखिए ब्रिटेन की संसद में भी लगे जय श्री राम के नारे, भगवान कृष्ण और राम दरबार रखकर गाए गए भजन, 200 मंदिरों से शाइन किया पत्र अयोध्या भेजा जाएगा। ब्रिटेन में भी बड़ी ही धूमधाम दिखाई दे रही है राम मंदिर उद्घाटन की। और देखिए IIT BHU में काशी यात्रा में श्री राम का स्पार्क, 12,000 युवाओं ने गुनगुनाया, श्री राम जानकी बैठे हमें सीने में, मतलब भजन गाया हजारों स्टूडेंट्स युवाओं ने। और आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी। 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में बिजली कटौती 1 मिनट भी नहीं की जाएगी। हरियाणा में भी आज स्कूली बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। टीचर्स स्टाफ के लिए नए आदेश जारी हुए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ही चलते हैं। झारखंड में भी सरकारी कार्यालय आज दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। और देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा और कहा कि सौभाग्य से मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखने का मौका। कनाडा की तरफ से भी भारत को एक बड़ा तोहफा दिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस में तो धूम दिखी रही, मैंने आपको बताया, लेकिन कनाडा ने ऑफिशियली ये घोषणा की है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में मनाया जाएगा उनके देश में भी। ये देख सकते हैं जानकारी आप। और 22 के बाद फिर कल 23 तारीख से आम भक्त आम लोग भी श्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि आज तो VVIP टिकट पास के जरिए ही लोगों को एंट्री मिल रही है। लगभग 8,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया। फिर कल से आम लोग कोई भी अयोध्या में रामलला की आरती में दर्शन कर पाएंगे और घर बैठे पास बनाने का मौका भी मिलेगा, ऑनलाइन ही सिस्टम है। और ये देखिए तस्वीरें राजस्थान की राजसमंद की झील की 51,000 दीपक से जगमग हुई है झील। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय वायुसेना में अग्निवीर पदों पर होगी भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख 6 फरवरी को है। इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी हिंदी भाषा में पढ़ाई। मैंने आपको बताया था ना कल इस बारे में जानकारी। भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आज छुट्टी रहेगी, नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है। और झारखंड के कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षकों के लिए भी खबर है कि अब इस काम के लिए मिलेंगे 3 से 5 लाख रुपए। शोध के विषय का आकलन कर यानी कि रिसर्च वगैरह के लिए ये धनराशि दी जाएगी एज अनुदान स्कॉलरशिप के रूप में। ये झारखंड सरकार की तरफ से शानदार फैसला लिया गया, जिसमें पहली किस्त के रूप में 50% राशि दी जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का ये बड़ा फैसला है। और बॉलीवुड से खबर देखिए आप। मैं अटल हूँ फिल्म की कमाई 80% बढ़ी, 3.25 करोड़ का टोटल कलेक्शन हुआ। हनुमान फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और एडवांस बुकिंग के पहले दिन फाइटर फिल्म ने कमाई 2 करोड़ रुपए, बिके 60,000 टिकट्स। फिल्म के साथ रिलीज होगा बड़े मियां छोटे मियां का टीजर भी। 25 जनवरी को ये ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। और बड़ी खबर है, लंबे समय बाद हमारे देश में 2 और ताप बिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 5,607 करोड़ की इक्विटी निवेश को मिली हरी झंडी। और 2030 तक ये नए प्लांट लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति इससे हमारे देश में और बढ़ेगी, है ना। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को बिजनेस में ग्रोथ और वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। वृष राशि के लोग अहंकार करने से बचें और अन्य राशि के लोगों को आज कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। और आज से ही दोस्तों जनवरी का चौथा सप्ताह भी शुरू होने जा रहा। साप्ताहिक राशिफल में 8 राशियों के लिए ये सप्ताह पूरा अच्छा समय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को नई उपलब्धि मिलेगी। धनु राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे, है ना। और इसी के साथ ही ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। आज मैं आपसे कोई सवाल क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाला हूँ। कमेंट करके जय श्री राम लिख दीजिए फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। 1 लाख कमेंट का टारगेट रखते। देखिए 1 लाख लोग भाई लोग कमेंट कर पाते हैं या नहीं, तो फटाफट से इस अद्भुत मौके पर कमेंट बॉक्स में लिख दो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथ ही प्रभु श्री राम का कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक भी नहीं किया तो। और बाकी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही देना। आप सभी को अगेन ढेर सारी बधाइयां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। और भी इसके लाइव प्रोग्राम अपडेट सारे मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।